सोच ये ना रखें कि मुझे रास्ता अच्छा मिले, बल्कि ये होनी चाहिए कि मैं जहाँ पाँव रखूँ वो रास्ता अच्छा हो जाए। कहने का मतलब ये है कि आपको परिस्थितियों के अनुसार नहीं ढलना है, आपको अपनी परिस्थितियों का निर्माण खुद करना है। वो कहते हैं ना, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन को। मैं राहुल पटेल एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल RKCI एंड अकेडमी ऑफ इंग्लिश दमोह पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2022 और 2023 के MP बोर्ड 12th क्लास के प्रीवियस इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इम्पोर्टेंट सेशन को। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इम्पोर्टेंट सेशन को। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीट नंबर 2, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर की डू एस डायरेक्टेड डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, डू एस डायरेक्टेड, जैसा कहा गया है वैसा करें। तो एग्जाम में आपको 7 डू एस डायरेक्टेड दिए रहते हैं, उसमें से आपको कोई एनी 5 करने होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डू एस डायरेक्टेड 1 को। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, द बॉय इज माई कजिन। बॉय क्या है? मेरा कजिन है। द बॉय इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। लड़का क्या पहने हुए है? रेड शर्ट पहने हुए है। यूजिंग हु, इसको आपको हु से क्वेश्चन बनाना था। ठीक है, या फिर हु से उसको सेंटेंस को रिलेट करना था, बनाना था। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है 1 मिनट। हाँ, तो इसमें दिया हुआ है द बॉय हु इज, द बॉय हु इज। तो इस बॉय की प्लेस पे क्या लगा देंगे? हु लगा देंगे। द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज माई कजिन, कि जो लड़का रेड शर्ट पहने हुए वह मेरा क्या है? कजिन है। तो मैं आपको बता दूं, हु डोनेट करता है जिसको या जो, कि जो रेड शर्ट पहने हुए है वो मेरा क्या है? कजिन है। तो याद रखना है आपको, जब कभी भी ऐसे सेंटेंस में आपको हु का यूज़ करने के लिए बोला जाता है तो आपको इसकी जो स्टार्टिंग करनी है वो सेकंड सेंटेंस से करनी होती है। द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट हु इज माई कजिन, या फिर हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज माई कजिन, वो मेरा क्या है? कजिन है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, हिज ब्रदर इज़ वेरी स्टूडियस। हिज ब्रदर इज़ वेरी स्टूडियस, उसका भाई बहुत मेहनती है, बहुत परिश्रमी है। ही रियली फाइंड टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, फिर भी वह एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाल लेता है। कंबाइन द सेंटेंस सो डैट, इस सेंटेंस को आपको सो डैट से क्या करना है? कंबाइन करना है। और ये आपका 2022 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो इसमें लिखा है हिज ब्रदर इज सो। मैंने आपको बताया था कि जब टू की प्लेस पर या फिर एक सिंपल सेंटेंस में आपको सो डैट का यूज़ लगाना होता है, करना होता है, तो किस टाइप से करेंगे। तो लिखा है हिज ब्रदर इज सो स्टूडियस, तो आप वेरी की जगह पे आपको क्या पुट कर देना है? सो पुट कर देना है। स्टूडियस डेट ही रियली गेट टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, कि वो क्या होता है? एंटरटेनमेंट के लिए रियली में क्या निकाल लेता है? टाइम निकाल लेता है। ठीक है ना, फॉर एंटरटेनमेंट। जैसा कि इसमें दिया हुआ है हिज ब्रदर इज सो स्टूडियस, मैंने आपको बताया था कि जब कभी वेरी दिया होता है तो जब सो डैट का यूज़ किया था तो वेरी की प्लेस पे क्या लगा देते हैं? सो लगा देते हैं। ठीक है, स्टूडियस डेट ही रियली गेट टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, और वो एंटरटेनमेंट के लिए क्या निकाल लेता है? मनोरंजन के लिए टाइम निकाल लेता है। उसके भाई बहुत मेहनती है और वो क्या होता है? एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाल लेता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये मोस्टली क्वेश्चन है जो एग्जामिनर हमेशा पूछता है और बच्चे इसमें कन्फ्यूज होकर गलती करके आ जाते हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान से याद करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है? सेंटेंस को रीअरेंज करना होता है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है हर पेन पुट इंक सी इन। ठीक है, इसमें आपको क्या लिखा है? रीअरेंज द मीनिंगफुल सेंटेंस। इसमें आपको एक सेंटेंस को रीअरेंज करना है जिसका क्या निकले? कुछ मीनिंग निकले। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सी पुट सम इंक इन हर पेन। सी पुट सम इंक इन हर पेन। और मैंने आपको बताया था, जब कभी भी आप सेंटेंस को रीअरेंज करते हैं तो आपके माइंड में एक फार्मूला होना चाहिए जो सभी सेंटेंस के लिए कॉमन फार्मूला होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको बताया था कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी आपके पास आ सकती है, और आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद जस्ट बाद ही किसका यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। इस टाइप से आप सेंटेंस को आसानी से रीअरेंज कर सकते हैं। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि इन, वन, अपॉन, आई वो प्रीपोजिशन होती है, वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यूज़ होती है, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। नेहा सेड डैश, या नेहा सेड, नेहा ने कहा, आई वॉन्ट टू ओपन दिस बैग, कि मुझे यह बैग खोलना है। चेंज इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन, इसमें आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट नरेशन में इसको चेंज करना था। नेहा सेड डैट, नेहा कहती है, या नेहा ने कहा कि सी वांटेड टू ओपन द बैग, कि उसको बैग को ओपन करना है। यदि आपने नरेशन के रूल्स पढ़े हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल का जो प्रेजेंट सिंपल का जो नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज होता है वो पास्ट सिंपल में हो जाता है। इसलिए देखिए यहाँ पे वांट का क्या कर दिया, वांटेड कर दिया। और मैंने आपको बताया था कि नरेशन का रूल्स ये होता है कि जब आप सेकंड सेंटेंस का अपोस्ट्रोफी इन्वर्टेड कामास हटाते हैं और डेट लगाते हैं तो आपको सब्जेक्ट में भी कुछ चेंजेस करना होता है, क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सेकंड पर्सन में चेंज हो जाता है। जैसे इसमें लिखा है, 1 मिनट में थोड़ा सा इसको रेस कर दूँ, जैसा कि इसमें दिया हुआ है, नेहा सेड आई वांट टू ओपन दिस बैग, तो नेहा सेड डेट, तो यहाँ पे आई नहीं होगा, फिर वो क्या होगा, सी, कि नेहा ने मुझसे कहा, या नेहा कहती है सी वांटेड टू ओपन दिस बैग, कि वह इस बैग को ओपन करना चाहती, भाई उसने इस बैग को ओपन करना चाहा, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, एज सून एज द बॉयज सा द प्रिंसिपल, जैसे ही बच्चों ने प्रिंसिपल को देखा, दे बिकेम साइलेंट, वो क्या हो गए, शांत हो गए। तो इसमें लिखा हुआ है, रीराइट यूजिंग नो सूनर देन, इसमें क्या करना है आपको, नो सूनर डेट डेस देन का यूज़ करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं, लिखा है नो सूनर डेट द बॉय सी, तो अब आपको एज सून एज की प्लेस पर नो सूनर को मतलब यूज़ करने के लिए आपको उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, फिर मैं आपको इसका जब डिटेल्स एनालिसिस करूँगा तो उसमें और अच्छे से बता दूंगा कि नो सूनर, एज सून एज का, सो डैट का, टू का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, एज सून एज द बॉयज सा द प्रिंसिपल दे बिकम्स साइलेंट, वो क्या हो गए, साइलेंट हो गए। अब इसमें नो सूनर का यूज़ करना था, तो इसमें क्या कर दिया, नो सूनर डिड द बॉय सी, सा का यहाँ पे क्या कर दिया, वो क्या किसकी बात हो रही है, पास्ट सिंपल की, तो यहाँ पे पास्ट सिंपल का उन्होंने क्या कर दिया, एम्फेटिक बना दिया। लिखा है नो सूनर डिड द बॉय सी, तो डिड लगा दिया तो सा का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। द प्रिंसिपल, सॉरी यहाँ पे देन आना था, यहाँ पे क्या आना था, देन आना था, यहाँ पे देन आएगा, मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, देन आएगा। देन दे बिकम साइलेंट। और आपको याद रखना है, जब आप किसी भी सेंटेंस को एज सून एज से नो सूनर में चेंज करते हैं तो आपको याद रखना है कि सेकंड सेंटेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, चेंजेस केवल होता है फर्स्ट टेंस में। और फर्स्ट टेंस में भी चेंजेस कहाँ पर होगा, आपको देखना पड़ेगा कि वो किस सेंटेंस का वाक्य है और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी। इतना यदि आपने सीख लिया तो आप एज सून एज से नो सूनर को आसानी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जैसा कि इसमें दिया हुआ है, 1 मिनट। दे आर फ्लाइंग काइट्स, दे आर फ्लाइंग काइट्स, वे पतंग उड़ा रहे हैं। चेंज द वॉइस, इसकी आपको वॉइस चेंज करनी थी। अभी जो है सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दिया हुआ है, इसकी वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही चेंज होगी, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा जब कभी भी आईएनजी लगा रहता है और उसकी वॉइस चेंज करते हैं तो हमें से क्या लगाना होता है, बीइंग लगाना होता है। चलिए तो करते हैं इसकी एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज। तो लिखा हुआ है काइट्स आर बीइंग, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो काइट्स आर बीइंग फ्लोन बॉय देम, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बॉय देम, कि पतंग उनके द्वारा उड़ाई जा रही है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बी लिव हेयर सिंस 1952, सप्लाई द करेक्ट वर्ड फॉर्म, इसमें आपको करेक्ट वर्ड फॉर्म देना है। तो लिखा है बी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1952, कि हम यहाँ 1952 से रह रहे हैं। और आपको याद रखना जब कभी भी सिंस फॉर का यूज़ रहता है तो आपको माइंड में एक चीज़ क्लिक हो जानी चाहिए कि वो किसका सेंटेंस होगा, वो होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब वो कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें लिखा हुआ है बी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1952 या 1952।
तो इस टाइप से आपको ये डू एस डायरेक्टली सॉल्व करना है। और यदि आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके जो नंबर हैं वो यहीं से क्या हो जाते हैं, स्कोरिंग, मतलब आपकी जो स्कोरिंग हो जाती है वो यहीं से बढ़ जाती है, क्योंकि ग्रामर में पूरा खेल प्रैक्टिस का होता है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी ग्रामर में कमांड बहुत अच्छे से होती जाएगी। तो आज की वीडियो में मैंने केवल आपके साथ डिस्कस किया MP बोर्ड 2022 का क्वेश्चन पेपर। आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MP बोर्ड 2023 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें जो डू एस डायरेक्टेड आए हुए थे। अब यदि मैं अभी साथ में इसको डिस्कस कर दूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो उसको हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया हो, और यदि आपको ये सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो 10th-12th के MP बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। और जाते जाते मैं आपको फिर से एक थॉट्स बताना चाहूँगा, जिससे आपका एग्ज़ाम के प्रति जो हेजिटेशन है या थोड़ी सी जो क्या है आपका चिंता का विषय बना हुआ है वो थोड़ा सा बदल सके और आपका एक सकारात्मक नज़रिए का निर्माण हो सके। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, नया दिन है नई बात करेंगे, कल हार के सोए थे आज फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। जैसा कि इसमें कहा गया है, नया दिन है नई बात करेंगे, कल हार के सोए थे आज फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।